नमस्ते दोस्तों और नमस्ते विद्यार्थियों। इस वीडियो देखने वाले सभी लोगों के लिए एक संदेश ये है कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो आप सभी लोग कोरोना वायरस से बचकर रहें। जब भी बाहर जाएँ, मास्क पहनकर जाएँ, सार्वजनिक स्थलों स्थलों पर हमेशा मास्क पहनें और क्या करें, जब भी बाहर जाएँ, अपने साथ हैंड सैनिटाइज़र की बॉटल रखें और समय-समय पर हाथ धोते रहें और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल तभी करें जब आपके पास साबुन व पानी का विकल्प उपलब्ध ना हो और किसी भी व्यक्ति से मिलते समय 2 गज की दूरी, दैहिक दूरी मतलब शारीरिक दूरी बनाए रखें, फिजिकल डिस्टेंस। तो इसी के साथ मैं संतोष कुमार शुरू करता हूँ आज का नया वीडियो। आइए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो वर्कशीट है आप आज की, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और विषय सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो कार्य तो जो है ये वर्कशीट 9 है और क्या बोलते हैं उसका नाम आज तिथि जो ये वर्कशीट है 23 अक्टूबर 2000 ये जो वर्कशीट है 23 अक्टूबर 2020 की है ये वर्कशीट। इसमें तिथि जो लिखी हुई है 23 अक्टूबर 2020 की है, लेकिन इसको 23 अक्टूबर को छुट्टी होने के कारण ये जो वर्कशीट फॉरवर्ड की जाएगी बच्चों को, ये की जाएगी 26 अक्टूबर 2020 को फॉरवर्ड की जाएगी बच्चों को। तो ये है, आगे देखिए कक्षा 6 की वर्कशीट है और आइए देखते हैं। यहाँ विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए और यहाँ पर छात्र का नाम लिख दीजिए आप। मतलब पहले यहाँ अध्यापक का नाम, ऊपर छात्र का नाम और नीचे अध्यापक का नाम। उसके बाद में विविधता और भेदभाव, ये जो पाठ है आपका उसके लिए उसके अंतर्गत हम समानता के लिए संघर्ष पर आज बातचीत करेंगे बच्चों। तो हम पहले ये जानेंगे इस वर्कशीट में कि समानता क्या होती है। तो हमने देखिए भेदभाव के विषय में पिछली वर्कशीट में बताया गया था आपको कि भेदभाव क्या होता है। अब हम समानता के लिए संघर्ष पर हम बातचीत करेंगे बच्चों। तो तो प्यारे विद्यार्थियों, आज़ादी से पहले शोषित वर्ग महिलाओं, दलितों, महिलाओं और समाज सुधारकों ने ब्रिटिश शासन से असमानताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ठीक है? तो ये बात सही है कि आप पहले जानते ही बच्चों की जैसा कि आज से लगभग 74 साल पहले 73-74 साल पहले यानी 1947 से पहले हमारा देश जो है अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन में था। ठीक है बच्चों? तो अ, उस समय क्या हुआ बच्चों कि बहुत से समाज सुधारक थे, बहुत से लोग थे बच्चों जिन्होंने हमारे देश में जो आज़ादी से पहले असमानता की जो बातें थी हमारे समाज में जाति को लेकर के, है ना? धर्म को लेकर के और कई कई चीज़ों को लेकर के असमानताएँ थी, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो इसके विषय में हम आगे भी जानेंगे। तो ठीक है, तो बच्चों देखिए किसने महिलाओं ने और जनजाति के लोगों ने यानी आदिवासी लोगों ने और कई समाज सुधारकों ने वो क्या किया आज़ादी से पहले अंग्रेजों से समानता के लिए लड़ाई लड़ी और आज़ादी के लिए भी लड़ाई लड़ी। हालाँकि बच्चों आप जानते हैं कि आज़ाद भारत में जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया, तो हर तरह की असमानता को खत्म करने का प्रयास किया गया बच्चों, ठीक है? और किसी भी तरह की ठीक है? और देखिए आज जो है क्या है हर तरह की जो असमानता है उसको खत्म करने का प्रयास किया गया। आज हमारे देश भारत में कोई किसी भी तरह की नौकरी प्राप्त कर सकता है, किसी भी तरह के धर्म को मान सकता है, कोई भी मतलब कोई भी भाषा बोल सकता है कि नहीं?
अपनी पसंद का खाना खा सकता है, कपड़े पहन सकता है, जो मतलब जो उसको अच्छा लगे, लेकिन दूसरों को हानि पहुँचाए बिना, तो वो क्या कर सकता है। उसको ऐसा नहीं है कि आज किसी को कि किसी जाति विशेष का होने के कारण नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है बच्चों, है कि नहीं? देखिए भारत का जो संविधान है, जो भारत का संविधान है, हर किसी को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म और या किसी भी गरीब हो, अमीर हो, हर किसी को क्या है, हमारा भारत का संविधान कानून के सामने समान मानता है। मतलब अगर किसी ने, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी अपराध करता है, तो उसको सबको सज़ा मिलेगी, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी जाति का हो, है कि नहीं बच्चों? तो आप जानते ही हैं सब चीज़ को, तो ये जानते हैं, आगे देखते हैं। और और देखिए, हमारे संविधान में क्या-क्या क्या क्या कहा गया है कि हमारे जो ठीक है, और ये भी है बच्चों, इसके अलावा देखिए, अब क्या कह रहा है आपकी वर्कशीट में कि संविधान के जो संविधान में क्या है, क्या कहा गया है कि किसी के साथ भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या रंग रूप के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कि धर्म, जाति, पिछली वर्कशीट में कि धर्म, जाति, लिंग इन सब के आधार पर भेदभाव क्या होता है कि नहीं बच्चों? पिछली वर्कशीट में हम चर्चा कर चुके हैं। और इस उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आज किसी के लिए भी, सबके लिए, उदाहरण के लिए कि आज सभी के लिए, आप सभी किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हैं, सभी लोग आज स्कूल में आ सकते हैं, शिक्षा प्राप्त, है ना, पढ़ सकते हैं, स्कूल में दाखिला ले सकते हैं पढ़ने के लिए। तो लेकिन ये सब चीजें ठीक है। और आज ठीक है बच्चों, तो आज कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का होगा, यानी सभी जो वयस्क व्यक्ति हैं, उनको चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। मतलब इसमें देखिए 18 साल या उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति होगा, तो उनको क्या है, वोट डालने का, चुनाव में वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। मतलब जानते हैं ना बच्चों कि हम अपनी सरकार कैसे चुनते हैं, तो आपको पता ही होगा कि हम चुनाव में वोट डालते हैं 5 साल में एक बार और अपनी सरकार को चुनते हैं। तो वोट डालने का अधिकार है कि नहीं बच्चों? आज कोई ये नहीं कह सकता कि भई अ, आप इस जाति के हो या आप अमीर हो, गरीब हो तो आप वोट नहीं डाल सकते। 18 साल, अगर आप भी 18 साल के हो जाएँगे, तो आपको भी ऑटोमैटिकली भारतीय संविधान, ठीक है, वोट डालने का अधिकार दे देता है ना? छोटे बच्चों को नहीं दिया जाता क्योंकि उनको ये माना जाता है बच्चों कि उनको भी देखिए ज़्यादा समझ नहीं होती है, उनको भी क्या, उनको बालिग माना जाता है ना? तो बालिग लोग जो होते हैं, बच्चे लोग होते हैं, 17-18 साल से कम उम्र के लोगों को संविधान, भारतीय संविधान क्या मानता है? बालिग मानता है। अभी आप भी लोग बच्चों बालिग हैं, है ना? तो अभी आपको वोट डालने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन जब आप 18 साल के हो जाएँगे, तब आपको वोट डालने का अधिकार भी मिल जाएगा, है ना बच्चों? तो ठीक है। तो बच्चों देखिए, अब एक बात ये भी है कि ये भी कहा गया है कि आप जानते ही हैं कि किसी के साथ भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा और सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, है कि नहीं बच्चों? और सबको वोट डालने का समान अधिकार होगा। तो ये चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, है ना? किसी सबको, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो उसको भई 2-2 वोट के अधिकार मिल जाएँगे, नहीं। सबको 1 वोट डालने का अधिकार है और सबको वोट डालने का अधिकार है जो भी 18 साल से ऊपर है। ये तो हमने चर्चा कर ली। लेकिन बच्चों देखो इतने संविध है ना बच्चों? इतने अ, देखिए इतने उपाय किए गए हैं, लेकिन फिर भी देखिए आज भारत में क्या होते हैं, इतने संविधान के इतने उपाय, देखिए हमारे संविधान क्या होती है, जो आपको पता ही होगा, संविधान जिस एक हमारी ऐसी किताब होती है जिसके आधार पर पूरा देश हम ना चलता है। उसमें किताब में जो एक ऐसा संविधान, एक ऐसी किताब है बच्चों कि जिसमें जो कानून लिखा गया है
उसी के उसी में जो बातें लिखी गई, उसी में जो कानून लिखे गए हैं, उसके आधार पर ही हमारा देश चलता है ना बच्चों? उसमें जैसे लिखा है कि सबको वोट डालने का अधिकार है, जो भी 18 साल से ऊपर है। तो कहाँ अगर कोई कहेगा कि भई मैं वोट डालना चाहता हूँ, सरकार कहेगी मुझे वोट ड मान लो कोई कहेगा कि भई मैं चुनाव में वोट डालना चाहता हूँ। तो अगर कोई व्यक्ति है कि वो नहीं तुम वोट नहीं डाल सकते कहेंगे, तो तुम क्या कहोगे हमारे संविधान में लिखा है कि 18 साल से जो 18 साल या उससे ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं, उनको सबको वोट डालने का अधिकार है चुनाव में। तो बच्चों लेकिन इतने सारे उपाय संविधान में किए गए हैं, है कि नहीं? तो लेकिन इसके बावजूद भी भारत में असमानता के लक्षण दिखाई देते हैं। तो लेकिन जो असमानता है गरीबों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है कि नहीं? लोगों में असमानता क्यों नहीं है, इसके पीछे बहुत से कारण हैं। गरीबी, संसाधनों की कमी, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव, ठीक है? तो देखिए, अब देखिए इतने उपाय किए गए हैं संविधान में, कि देखो कितना मैंने बताया कि भई संविधान में साफ-साफ लिख दिया गया है बच्चों कि किसी भी तरह का भेदभाव कोई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ये सब करने के बावजूद भी लेकिन असमानता के लक्षण असमानता मैंने आप देखिए, असमानता क्या है कि अगर हम किसी को कहें कि भई तुम तो पढ़ सकते हो मतलब अगर हम किसी को कहें कि किसी जाति विशेष के लोग मतलब बच्चों किसी मान लीजिए अगर हम कहें कि भाई फलाना जाति का व्यक्ति पढ़ सकता है और नीची जाति का व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, है कि नहीं? तो ये क्या होगा बच्चों असमानता होगी। अगर हम ये कहें कि गरीब तो अमीर तो पढ़ सकते हैं लेकिन गरीब लोग नहीं पढ़ेंगे, तो ये क्या होगी बच्चों असमानता। तो लेकिन बच्चों देखो इतने सारे उपाय लोगों ने किए, है ना? हमारे नेताओं ने इतना अच्छा संविधान लिखा, लेकिन फिर भी बच्चों कुछ असमानता के कारण असमानता के लक्षण जो है, असमानताएँ कुछ हमारे भारत में हैं। दिखती है कुछ असमानताएँ जैसे कि अब वो क्यों दिखती है ना? वो इसलिए दिखती है बच्चों दिखती है, लेकिन इसके कारण कि गरीबी है, गरीबी और संसाधनों की कमी देखिए गरीबी तो आप जानते हैं भई, जो बेचारा गरीब है, वो अच्छी से अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता, है कि नहीं बच्चों? अमीर-अमीर बच्चे क्या करते हैं, अमीर लोगों के बच्चे प्राइवेट पब्लिक स्कूलों में जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनके लिए बढ़िया-बढ़िया भोजन होता है। और जो गरीब के बच्चे हैं तो ये क्या करते हैं बेचारों कई लोगों को तो ये है कि गाँव में एक एक कमरे के स्कूल में भी गुज़ारा करना पड़ता है। आपको तो बच्चों को विद्यालय में सरकार ने अच्छी-अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई है, लेकिन कई गाँवों में भारत के आज भी ऐसा है कि कई लोगों को टीन की छत के नीचे पढ़ाई करनी पड़ती है कि नहीं बच्चों? आपने जानते होंगे, देखते हो कई लोगों को क्या है 150 लोगों पर 1 अध्यापक है। तो ये बच्चों ये क्या है असमानता है। अभी धर्म के आधार पर असमानता है, लिंग का भेदभाव होता है बच्चों। लिंग का भेदभाव कैसा होता है आपको मैंने बता ही दिया था, है ना? लिंग के भी तो ये असमानता के लक्षण ये हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। तो ये सब चीज़ें बच्चों मैंने आपको वर्कशीट में बताई दी थी। लेकिन फिर भी बच्चों कुछ लोगों ने क्या है असमानता के लिए आज़ादी से पहले क्या है लोगों ने असमानता के खिलाफ संघर्ष किया था, है कि नहीं बच्चों? जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया था? सब सामाजिक समानता के लिए क्या किया था बच्चों? मंदिरों में जाने के लिए उन्होंने सामाजिक समानता मतलब समाज जो हमारा आप जानते ही ना बच्चों कि हम और आप सब मिलकर के क्या बनाते हैं? समाज बनाते हैं। देखिए, एक व्यक्ति से परिवार बनता है ना, जैसे बच्चों आप अपने परिवार के सबसे छोटे सदस्य होंगे या आपसे छोटी कोई बहन भी होगी, तो इन आपकी छोटी बहन, आप, माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? परिवार बनाते हैं और कई परिवार मिल के क्या बनाता है बच्चों? समाज बनाता है ना? और ये क्या कहते हैं आप, हम, आपके टीचर, प्रिंसिपल, हम और आपके जो आस-पास के लोग हैं, यार दोस्त लोग हैं आपके, ये सब मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? समाज। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि समाज में असमानता नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि दलित जाति के लोगों को भी मंदिरों में पूजा अर्चना करने का अधिकार मिले, है कि नहीं? मंदिरों में पूजा करने का अधिकार मिले। क्या होता था बच्चों
कि आज़ादी से पहले जब हमारा संविधान ये इतना अच्छा संविधान नहीं लिखा गया था, तो जो क्या होता था कि जो कुछ जाति के लोग थे, है ना? वो क्या करते थे, होता था बेटा बच्चों पहले ऐसा होता था कि मंदिरों में दलित लोगों को जाने की इजाज़त नहीं देते थे बच्चों। आज भी ऐसा है बच्चों कई जगह कि अ, केरल के जो है शबरीमाला मंदिर में क्या है महिलाओं को जाने का जो 12 साल या उससे ऊपर की महिलाएँ हैं, उनको जाने का अधिकार नहीं है बच्चों। जो जैसे 12 साल से ऊपर की लड़कियाँ हैं या महिलाएँ हैं, उनको जाने का अधिकार नहीं है आज भी शबरीमाला मंदिर में। अब वो क्यों नहीं है, वो आप अपने माता-पिता से पता कीजिए बच्चों। तो इसके खिलाफ दलित की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया कि इसके खिलाफ संघर्ष किया कि नहीं अ, दलितों को भी जो नीची जा जि जिनको लोग समाज में नीची जाति मानते हैं, है ना? जिनको सरकार एससी, एसटी बोलती है या फिर दलित, महादलित बोलती है, उन जैसे जाति लोगों को भी क्या कि समाज मंदिरों में जाने का अधिकार मिले, उनको पूजा अर्चना करने का अधिकार मिले, भगवान की पूजा का अधिकार मंदिरों में जाके करने का अधिकार मिले। इसके अलावा बच्चों, जो महिलाओं की शिक्षा लड़कियों की शिक्षा के लिए ज्योति डॉक्टर मतलब जो ज्योतिबा फुले हैं, ठीक है? महात्मा ज्योतिबा फुले, ठीक है? और सावित्रीबाई फुले जी ने भी जो महिलाओं की शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा के लिए क्या है संघर्ष किया, है कि नहीं बच्चों? तो देखो, ये आज़ादी से पहले की बात बता रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया। पहले जानते हो बच्चों, आज़ादी से पहले महिलाओं को ज़्यादा पढ़ाया-लिखाया नहीं जाता था, उनको अधिकार नहीं दिया जाता था, उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। तो उन्होंने क्या किया, इन लोगों ने मिलकर ज्योतिबा फुले और क्या बोलते हैं, ज्योतिबा फुले ने और सावित्रीबाई फुले जी ने मिलकर क्या है एक स्कूल भी खोला था। आप इसके विषय में कक्षा 7 में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है? तो आगे हम देखिए प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न उत्तर क्या है? स समानता से आप क्या समझते हैं, है ना बच्चों? तो उत्तर क्या है? वो प्रश्न है समानता से ये समानता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या है बच्चों? आइए तो बच्चों आंसर जो ये है कि समानता से हमारा मतलब ये है कि किसी के साथ भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, है ना? या फिर रंग, रूप, जन्म स्थान का हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, है ना बच्चों? तो किसी को किसी के साथ भी भेदभाव किसी के साथ भी किसी भी तरह का एक भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना? और क्या होना चाहिए? स स सबको समान रूप से पढ़ने-लिखने का अवसर मिले, है ना? ये आंसर है बच्चों आपके लिए। मैं सबको आपको ये सब चीज़ ऊपर बता चुका हूँ अच्छे से। सबको समान रूप से पढ़ने-लिखने का अवसर मिले, सबको अपनी भाषा बोलने का अवसर मिले, है कि नहीं बच्चों? सबको अपने-अपने त्योहार मनाने का अवसर मिले, अपने पसंद के कपड़े पहनने का अवसर मिले। तो ये होना चाहिए समानता, है कि नहीं बच्चों? तो ये कुछ चीज़ें मैंने अपने उत्तर में नहीं लिखी है, तो आप अपने उत्तर में लिख सकते हो, ओके? अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है? अभी लोगों में असमानता क्यों है? इसके मुख्य कारण क्या है? तो आइए बच्चों आंसर करते हैं। तो आइए देखते हैं आंसर क्या है? तो देखिए, तो आंसर क्या है बच्चों? लोगों में लोगों में असमानता के कारण क्या है? कि गरीबी है और संसाधनों की कमी है, लिंग, जाति, धर्म, है ना? और लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, वो भी एक असमानता का कारण है कि नहीं बच्चों? तो ये सब जो है असमानता के कारण है। प्रश्न 3, आपको अपने आस-पास किस तरह की असमानताएँ दिखाई देती हैं? है कि नहीं बच्चों? तो देखिए आइए इसका आंसर करते हैं क्या है? हमें इस तरह की ठीक है, हमें हमारे आस-पास तरह-तरह की असमानताएँ दिखाई देती हैं। जैसे कि
हम ये देखते हैं कि विकलांगों को कई संस्थाएँ उनकी विकलांगता के कारण नौकरी नहीं देना चाहती, भले ही वो अपने क्षेत्र में कितने ही योग्य क्यों ना हो। ठीक है? दूसरा, हम किसी भी आज भी अपने समाज में जाति, धर्म और जाति और धर्म के आधार पर जो है क्या होते हैं, भेदभाव देखते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये चीज़ है बच्चों। तो देखो, एक तो विकलांगताओं का तो मैंने बता दिया, दूसरे हम आज भी समाज में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव होते हुए देखते हैं, है कि नहीं बच्चों? देखिए, सही बात है, देखिए मैं आपको ये आंसर बता देता हूँ कैसे, कि आज भी लोग देखिए जब हम विकलांग लोग, दिव्यांग लोग नौकरी के लिए जाते हैं, चाहे कहीं भी प्राइवेट कंपनियों में, है ना? तो क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि अरे विकलांग है, ये क्या करेगा? तो कुछ नहीं कर सकता ये। तो ये क्या होता है, उसके आधार पे कई लोग नौकरी नहीं देते। भले ही कितने अच्छे भी लोग काम करने वाले लोग होते हैं, तो बहुत कम संस्थाओं में ऐसा होता है जो विकलांगों को चांस दिया जाता है नौकरी करने का, है कि नहीं? तो दूसरे आज भी ये देख रहे होंगे बच्चों की आज भी समाज में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव होता है बच्चों, जिसे मैंने आपको ऊपर बताया। अब देखिए एक अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या है कि अपने अपने माता-पिता की ठीक है, अपने माता-पिता से पता करके कुछ ऐसे व्यक्तियों का वो कुछ क्या बोलते हैं अपने माता-पिता से जानकारी लेकर के कुछ ऐसा उदाहरण दीजिए, जिसमें कि कुछ व्यक्तियों ने या संगठनों ने मिलकर असमानता की स्थिति को बदला है। तो ये बच्चों इसका जो उत्तर है आप स्वयं करेंगे, ठीक है? इतने सारे उत्तर मैंने आपको लिखकर बता दिए हैं। अब एक प्रश्न है जो आप अपने ये स्वयं कीजिएगा, है ना बच्चों? तो अ, तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय। बहुत-बहुत धन्यवाद।